के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम ध्यान के अभ्यास करते हैं, डेली कराते हैं प्रैक्टिस। तो उसके साथ कुछ हम विजडम शेयरिंग भी करते हैं, कुछ स्वाध्याय हो गया। तो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव के बारे में, जो शिव जी ने पार्वती जी को 112 तरह के टेक्निक्स, अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स को बताया। उस चीज के बारे में हम समझ रहे, उस बुक के बारे में, विज्ञान भैरव तंत्र। तो एक्चुअली 112 है मेथड। मैं उसको चाहे तो अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब देखिए क्या है नेम्स। अब नहीं तो वो, अब नेक्स्ट कल हमने तो श्वास के संबंधित 15 टाइप्स को, अलग अलग तरह टाइप देखा। आज देखते हैं। आज नेक्स्ट है कुंडलिनी के, सेकंड है एनर्जी और कुंडली टेक्निक। कुंडलिनी टेक्निक से ये 15 है। तो ये नेक्स्ट मेथड टेक्निक है। पहला वाला तो प्राण और अपान वाला मीटिंग का है। प्राण अपान क्या होता है, हम उसका 5 अपान होते हैं, उसके बारे में समझेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअली अपान क्या है, उससे कैसे हमारा ब्लॉक से रोग बनते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब इसमें कुंडलिनी में क्या है, नेक्स्ट 15 है। इसमें बता रहे हैं फील एनर्जी रेजिंग इन स्पाइन में एनर्जी आपको महसूस होता है, उसी में ध्यान लगाते जाएंगे, उसका आप एनर्जी फील कर सकते हैं। और विजुअलाइज लाइट मूविंग अपवर्ड, आप विजुअलाइज कर सकते हैं ऊपर की तरफ मूव हो रहा। तो एड़ा पिंगड़ा जैसे ऊपर उठते हैं, नीचे कुंडलिनी कुंडली मार के सो रहा रहता है, ये बताते हैं। बट उसको आपको ये करेंगे, जागृत होगा तो वो इड़ा पिंगड़ा खुलते हुए ऐसे क्रॉस कर ऊपर ऊपर उठता है, उसका टेक्निक से। और फोकस फोकस ऑन एनर्जी बिटवीन आईब्रो, आईब्रो के बीच में, आई दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करो बोल रहे। उससे भी आपका कुंडलिनी एनर्जी जागृत होगी। कुंडलिनी एनर्जी जागृत करने का टेक्निक से। और फील इनर वाइब्रेशंस, be aware of body tingling, experience energy expanding, focus on heart energy, watch sexual energy without suppression, transform desire into awareness, feel energy moving downward, energy downward की तरफ मूव हो रहा है वो फील, observe energy circulation, focus on level center, become aware of inner current, feel body as energy field, merge into total energy। और तीसरा है माइंड एंड थॉट अवेयरनेस, ये भी 15 है। ऐसा करके 112, पूरा 112 बताती हूँ। नेक्स्ट वाच थॉट्स पासिंग, थॉट्स जो चल रहे हैं उस पास हो रहे एक के बाद उसको वॉच करना, देखना है। फोकस ऑन गैप बिटवीन थॉट्स, दो थॉट्स के बीच का गैप को देखना है। और डोंट जज थॉट्स, तो जज नहीं करना, तो बोलते ही हमें भी थॉट्स जैसे वैसे ही आने देना, एज इट इज देखना। सी माइंड लाइक अ मूवी, अपना माइंड को मूवी जैसे देखना। बिकम ऑब्जर्वर ऑफ थिंकिंग, और थिंकिंग का आपको एक ऑब्जर्वर बनना, विटनेस भाव से देखना थिंकिंग को। और स्टॉप आइडेंटिफाइंग विथ थॉट्स, तो आपको थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करना बंद करना, अंदाजा लगाते। लेट थॉट्स कम एंड गो, आने जाने दीजिए, रोकना नहीं फोर्सफुली। और वॉच बिगिनिंग ऑफ थॉट्स और एंड ऑफ, दूसरे टाइप बोल रहे एंड ऑफ थॉट, बिगिनिंग ऑफ थॉट को देखते जाना है। फिर दूसरा मेथड बता रहे वॉच एंड ऑफ थॉट, थॉट के बाद का। इन सब चीजों से ना बहुत उसके साथ हम अवेयर होते हैं, ये चीज पता नहीं चलता, कंफ्यूज होते नहीं हो पाता, तो हमें ध्यान नहीं लगेगा। स्टे इन वन थॉट, सॉरी 40 नंबर का, स्टे इन नो थॉट गैप, नो थॉट गैप में आपको रुकना है। और 41 ऑब्जर्व इमोशंस
naturally, न्यूट्रली, नॉट नेचुरली, न्यूट्रल इमोशंस को ऑब्जर्व करना। न्यूट्रल, कोई इमोशंस पॉजिटिव, नकारात्मक, सकारात्मक नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ही चाहिए कि ये वाला नहीं है, फ्रीक्वेंसी साइन वेव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट 180 डिग्री, वो वाला, उस इमोशन को आपको ऑब्जर्व करना है। बी अवेयर ऑफ इनर साइलेंस, विटनेस द माइंड कंटिन्यूअसली, ड्रॉप पास्ट एंड फ्यूचर, स्टे इन प्रेजेंट, दैट मीन्स प्रेजेंट में रहना, वो भी एक ध्यान का, वही करते हुए बैठना है। स्टे इन प्रेजेंट अवेयरनेस, दो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ड्रॉप करना है एक मेथड, दूसरा स्टे इन प्रेजेंट अवेयरनेस, प्रेजेंट अवेयरनेस में रहना है। और नेक्स्ट है सेंसेस बेस्ड टेक्निक्स, ये नेक्स्ट 60 तक है। लिसन टू एनी साउंड डीपली, उस साउंड को पिक्चर लगा के उसको सुनते हुए, फोकस ऑन साइलेंस बियॉन्ड साउंड, उस साइलेंस के पीछे के साउंड को आपको फोकस कर। वॉच अ कैंडल फ्लेम, कैंडल लगा के फ्लेम का देख। ऑब्जर्व डार्कनेस, लुक एट स्काई एंड एक्सपैंड, फोकस ऑन एनी ऑब्जेक्ट फुल्ली, कोई एक ऑब्जेक्ट रख के उसी पे फोकस करना। टेस्ट फूड विथ टोटल अवेयरनेस, देखिए ये भी एक मेथड बताया। फील टच कॉन्सियसली, नेक्स्ट मेथड लिसन टू म्यूजिक डीपली और हियर डिस्टेंट साउंड्स और मर्ज इनटू साउंड, साउंड के अंदर साउंड को मर्ज कर। एंड नेक्स्ट है फोकस ऑन इनर साउंड, नाद, और वॉच सीइंग इटसेल्फ, उसको अपने आप देखते जाना है। बिकम अ प्योर हियरिंग, प्योर सुनने वाला। डिसॉल्व इन सेंसरी एक्सपीरियंस, उसको डिसॉल्व, सेंसरी एक्सपीरियंस को डिसॉल्व करते जाए। नेक्स्ट है फिफ्थ, इस 112 में 60 हो गया। नेक्स्ट वन इज शॉक सडन अवेयरनेस, इन सडन फियर बी अवेयर, डर सा, सडन आपको डर सा लग रहा तो इमीडिएटली बी अवेयर वाला थॉट में आना, बी अवेयरनेस अवेयरनेस में आना। एंड इन सरप्राइज ऑब्जर्व माइंड स्टॉप, माइंड रुकना देखना। एंड ड्यूरिंग शॉक एंटर साइलेंस, आपको शॉक लगता है तो कोई भी न्यूज से किसी से भी एंटर साइलेंस। एट सडन पेन वॉच, पेन को वॉच करना, देखते जाओ। ड्यूरिंग इंटेंस इमोशन स्टे अलर्ट, एट मोमेंट ऑफ डेंजर बी कॉन्शियस, इन सडन जॉय डिसॉल्व इनटू इट, उसमें डिसॉल्व इनटू इट। एट ऑर्गेजम बी अवेयर, ड्यूरिंग स्नीज और कफ ऑब्जर्व, use sudden events at entry। And next emotions and heart, हार्टफुलनेस का वगैरह होता है ना, वो हार्ट रिलेटेड। 71 to 80, 10 है। फील लव डीपली विदाउट ऑब्जेक्ट, फील लव डीपली विदाउट ऑब्जेक्ट, ए। नेक्स्ट एंटर कंपैशन फुल्ली, फुल्ली कंपैशन में, करुणा में एंटर होना। एंड वॉच एंगर विदाउट रिएक्शन, कोई रिएक्शन करे बिना एंगर को वॉच करना। एंड ऑब्जर्व जेलसी कॉन्सियसली, जेलसी को कॉन्सियसली ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हेट्रेड इनटू अवेयरनेस, हेट्रेड से अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म, हेट आपको लग रहा है तो उसको अवेयरनेस में कन्वर्ट करना। स्टे अवेयर इन सैडनेस, सैडनेस से अवेयर होना। मर्ज इनटू जॉय, जॉय के साथ जुड़ना, मर्ज होना। और फील ग्रेटिट्यूड फुल्ली एंड विटनेस इमोशनल वेव्स, stay centered in our emotions। और बॉडी अवेयरनेस मेथड है 10। नेक्स्ट स्कैन बॉडी कॉन्सियसली, हम करते हैं योगा के बाद योग निद्रा, एक एक बॉडी को स्कैन करते हुए रिलैक्स करो कॉन्सियसली, उसी को करते जाओ, देखते जाओ, आपका ध्यान होगा, हो सकता है जीरो तक। फील ईच मोमेंट, वॉक विथ अवेयरनेस, वॉकिंग मेडिटेशन बोला जाता है। इसके लिए वॉकिंग अवेयरनेस बोला, रिवर्स वाला चलेंगे ना, बहुत अवेयर, रिवर्स वॉकिंग बहुत हेल्पफुल है। उसमें भी वही है, वही भी कोई भी इजी नहीं, टफ है, शुरू करते करते आपको वो अच्छा लगेगा। और सिट विदाउट मूवमेंट, स्टैंड स्टिल, सिट,
स्टिलनेस में बैठ। बी अवेयर ऑफ पोस्चर, अपने पोस्चर पे अवेयर रहे। ऑब्जर्व बॉडी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बॉडी ऑब्जर्व करना शुरू। फील स्टिलनेस इन बॉडी, ले डाउन एंड ऑब्जर्व, लेट के भी आप अपने बॉडी का अंगांगों को ऑब्जर्व कर सकते। और वॉच बॉडी एज सेपरेट, बॉडी और मैं एक दोनों को अलग अलग करते, अलग अलग जैसे सोचना, उसको करके उसको देखना। रियलाइज आई एम नॉट बॉडी, एक ऐसा रियलाइजेशन लाना, मैं ये बॉडी नहीं आत्मा। नेक्स्ट है 8 स्पेस एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट 10 फील इनर एम्प्टीनेस, खालीपन को फील करें। फोकस ऑन वास्ट स्काई, स्काई को देखते जाते तो बहुत अच्छा फील होता है, बट वो स्टेट में जाना आई डोंट नो, मैं तो ये वाली प्रैक्टिस बहुत अच्छा रखी हूँ। नेक्स्ट है एक्सपैंड बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड बॉडी एक्सपैंड करेंगे तो हम चेतना में आ जाएंगे, बॉडी तक, सारे बॉडी से हट के 7th बॉडी बिकम्स, एक एक बॉडी क्रॉस करते करते अंदर जाए। बिकम स्पेस इनसाइड, जगह बना। और डिसॉल्व बाउंड्रीज, कोई आप एक बाउंड्री बना के बांध के रखे तो उसको, उस बाउंड्री थोड़ के डिसॉल्व कर। फील इन्फिनिटी प्रेजेंस, इन्फिनिट प्रेजेंस मतलब बहुत मेरे इन्फिनिटी प्रेजेंस एक शक्ति है, ऐसे उसको फील करना। एंटर नथिंगनेस, मैं कुछ नहीं। बी अवेयर ऑफ साइलेंस, मर्ज इनटू वास्टनेस, बिकम फॉर्म, फॉर्मलेस, कोई फॉर्म, ऐसे आप फील। अपोजिट्स एंड बैलेंस, नेक्स्ट 9th है अपोजिट्स एंड बैलेंस रिलेटेड। स्टे बिटवीन प्लेजर एंड पेन, पेन और प्लेजर के बीच में रहना है, न्यूट्रल बोला ना वही चीज। आपको कहीं प्लेजर के पीछे बहते नहीं जाना, पेन में रोते नहीं बहना। नेक्स्ट है बैलेंस एक्टिविटी एंड रेस्ट, एक्टिविटी बैलेंस करते हुए रेस्ट करना। नेक्स्ट 103 बी न्यूट्रल इन ड्युअलिटी, ड्युअलिटी में ऑलवेज न्यूट्रल है। बहेंगे न्यूट्रलिटी के साथ पूरा आपका इमोशन टूट जाए, डिस्टर्ब हो जाए। नेक्स्ट ऑब्जर्व बोथ साइड्स इक्वली, दोनों तरफ इक्वली, ड्युअलिटी है तो दोनों को इक्वली देखना है। न्यूट्रल का ही एक अलग वर्ड, कोई गलत आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसका रिवर्स करेंगे, बुरा लग रहा है तो उसका रिवर्स, यानी दोनों इक्वल, दोनों को बराबर स्थिति में देखें। और रिमेन सेंटर्ड, सेंटर्ड में रहना। और नेक्स्ट है डेली लाइफ अवेयरनेस 10, 16 to 10, 16 to 110। बी अवेयर while eating, be aware while walking, be aware while speaking, be aware in every action, turn life into meditation, अपने जीवन को मेडिटेशन में बदलिए। इन सारे अवेयरनेस को लिया है, सब ध्यान का एक टेक्निक्स है। नेक्स्ट बोलते हैं 11th सरेंडर एंड लेट गो, एक अपने आप में है। बोलते हम लोग ये सारी चीजों को जोड़ के ही बोलते हैं। ध्यान आप अपने श्वास को देख रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो सरेंडर हो जाइए, जाने दीजिए, लेट गो करिए, कोई को पकड़ के मत रखिए, किसी के ऊपर गुस्सा, दुश्मनी, द्वेष, उसको पाल के मत रखना, लेट गो करो बोलते। एक्सेप्टेंस लाना बोलते वो। और 111 इज ड्रॉप ऑल एफर्ट एंड रिलैक्स इनटू बीइंग, सारे एफर्ट को ड्रॉप करना है, छोड़ देना। और नेक्स्ट है 12 अल्टीमेट मेथड, दैट्स अल्टीमेट मेथड। दीज आर ऑल 112 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन जो शिव जी ने पार्वती जी को बताया। इसमें रियलाइज यू आर ऑलरेडी दैट अवेयरनेस, तो आपको इसमें कुछ प्राणवायु इनके बारे में बताओ। ये पत्री से बोलते हैं, रेफरेंस देते हैं, वो जी का बुक पढ़ो, उनका कुछ कुछ बातें बहुत अच्छा लगता है, कुछ बातें सिर से ऊपर जाता है, जो नहीं है इजीली समझ नहीं है तो उस पर मत पढ़े। पत्री सर तो 2 2 3 3 बार पढ़ को समझे होते पढ़ के, बट मुझे कुछ कुछ उनका अच्छा लगा, जो अच्छा लगा वही पढ़े, लगा नहीं है तो फिर माइंड को क्यों ये करना है ऐसे भाई, कुछ कुछ तो बहुत अच्छा। द 5 वायुस है वाइटल एनर्जीज इन योगिक साइंस। वायु मीन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, यानी प्राण शक्ति,
इनसाइड द बॉडी, जो वायु अपने यानी वाइटल एनर्जी यानी प्राण शक्ति अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वहां बताते हैं not as methodology but experiential energies you can feel through awareness. उस एनर्जी जो अंदर जा रही है, वायु प्राण शक्ति प्राण वायु, उसको आप एनर्जी को एक्सपीरियंस करें थ्रू अवेयरनेस, जागृत स्थिति में रहते हुए उसको एक्सपीरियंस करें करके बोल रहे प्राण वायु पे हमेशा, यानी उसी आती जाती सांस को देखना है, नथिंग। वो भी है यही वाला बुद्धा वाला जो आनापानसति बताए। नेक्स्ट 5 वायुस होते, प्राण वायु वाइटल एनर्जी, उसी में से नेक्स्ट है प्राण वायु। 5 वायु के बारे में समझेंगे अभी। वो 5 वायु को वाइटल एनर्जीज कहा जाता है। प्राण वायु, ये जो प्राण वायु है अपवर्ड पे चलता है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। समझे, ये बहुत मजेदार है। हमें श्वासों के ध्यान से हर चीज पा सकते, बोल रहे कैसे, वो चीज का इन डेप्थ स्टडी। डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, चेस्ट एरिया से ऊपर आएगा। फंक्शन ब्रीथ इन, वाइटलिटी, लाइफ फोर्स। अपवर्ड कहां से, चेस्ट से ऊपर की तरफ अपवर्ड यहां तक। और नेक्स्ट सेंटर हार्ट, सेंटर क्या है इसका, हार्ट टू लंग्स तक के इसका सेंटर, वहां से लेते यानी चेस्ट के नीचे से लेते हुए हमें अपवर्ड तक उसको वायु को लेना है, इसको प्राण वायु। और नेक्स्ट अपान वायु, ये डायरेक्शन क्या है, हमेशा प्राण वायु अपवर्ड से तो हमें क्या देगा, हाँ ये एनर्जी देगा। डाउनवर्ड अभी बताए, इसका स्टील एयर, अनवांटेड एयर को बाहर करें। नेक्स्ट है समा, सेकेंड वन इज अपान वायु। अपान वायु इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लोअर एब्डोमिनल की साइड, नीचे की तरफ जाए। फंक्शन एलिमिनेशन, ग्राउंडिंग, सेक्सुअलिटी, ये सब डाउनवर्ड में आपका किस में आता है, अपान वायु में आता है। तो इसका सेंटर क्या है, पेल्विक रीजन, वो इसका सेंटर पॉइंट, तो वहां से आपका डाउनवर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट है समान वायु, इसका डायरेक्शन है इनवर्ड, नावेल सेंटर से इनवर्ड अंदर की तरफ। डाइजेशन सिस्टम एंड बैलेंस, बैलेंसिंग का इसका फंक्शन, समान वायु का फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करना है, नाभि चक्र के सराउंडिंग में इनवर्ड में जाए, अंदर के इसमें वो काम करे। और नेक्स्ट है उदान वायु, फोर्थ, डायरेक्शन अपवर्ड, थ्रॉट रीजन से सिर तक, यहां से उदान वायु तो ऊपर सिर तक आएगा। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या, ये थ्रॉट से है तो आपका बोलने का, स्पीच, ग्रोथ, कॉन्सियसनेस राइजिंग, आप जो कोई भी बहुत बातें आपके मुंह से निकल रहे, वाक क्षेत्र होता है। वो वाक, कोई भी चीज हम गलत वाला आपको लगेगा नहीं, अनवर्दी कुछ भी करते हैं ऐसे कमियां निकालना, इन सबसे पहले आपके ऊपर इसका असर है। ओ, किसी के बारे में हम बुराई कर रहे हैं, वो सही नहीं था, ये सही नहीं था, उसने ऐसे क्यों किया, इस तरह की बातें आपको नीचे की तरफ ले जाए। और नेक्स्ट है उदाहरण 5 वायु में प्राण वायु, अपान वायु, समान व्यान, समान उदान, उदानी थ्रोट। नेक्स्ट है 5th वन इज व्यान वायु, ऑल ओवर द बॉडी, पूरा शरीर। फंक्शन सर्कुलेशन, इंटीग्रेशन। ये ऑल ओवर द बॉडी में क्या आएगा, पूरा स्केलेटन, स्केलेटल भी नहीं, एक बोलते हैं ना नाड़ी, नरमंडल, जैसे पेड़ का रूट, उसी से पेड़ को वो सब ऑल ओवर द बॉडी में। आप उसको आप इमेजिन करके देखिए, कुछ कुछ ऐसे रहते हैं अंदर, आपको नसी नस दिख रहा है वो चीज। और यह बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने इनका सुना, ओशो जी के टाइम मूवी, बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने सुना
प्राण वायु वर्सेस अपान, इन्हीं दोनों के बीच चलता है। बाकियों का क्या है, अपने अपने उसमें वो सब अपने हिसाब से वो ले बैलेंस करता रहता है। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच लड़ाई जो चलती है, प्राण एंड अपान, क्योंकि प्राण ऊपर की तरफ जाता है, अपान नीचे की तरफ। आप नीचे की तरफ जा खींचते जा रहे हैं तो बीमारी को इनवाइट कर, तो ऊपर की तरफ इसका बता रहे हैं। ये प्राणा एंड अपाना को की 12 फोर्सेस करके बताया गया है। इसका क्या कहता है, ये लाइफ इज अ टेंशन एंड मीटिंग बिटवीन प्राणा। ये हम जीवन में जितने भी टेंशन आते हैं तो वो क्या होता है, जो भी आपको जीवन में ऐसे तनाव टाइप का ये आते हैं ना सिचुएशन, ये एक तरह का इन दोनों के बीच का अपवर्ड एनर्जी एंड डाउनवर्ड एनर्जी। अपवर्ड एनर्जी क्या है, प्राण आप ले रहे तो अपवर्ड, जब हम छोड़ रहे तो डाउनवर्ड, वो अनवांटेड चीजों को बाहर डालना। वो यूरिन हो सकते हैं, स्टूल हो सकते हैं, जो भी हमारे शरीर में बनते हैं, नेचुरल बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। तो अब प्राण आपका जो है अपवर्ड एनर्जी कम्स विथ इनहेलेशन। अभी आप चेक करिए, ऊपर की तरफ एनर्जी जा रही है, मूव्स टुवर्ड्स हेड एंड कॉन्शियसनेस, एक अंदर सिर तक और एक चेतना शक्ति, कॉन्शियसनेस। और ये किससे एसोसिएट करके रहता है, एक अवेयरनेस, अलर्टनेस, बहुत अवेयर, अंदर जाता श्वास है ना, बहुत आपको एनर्जी देगा, बहुत अच्छा अवेयरनेस आएगा, अलर्टनेस आएगा। वो चीज आपको करते करते इन सब इन वर्ड्स का मीनिंग आप समझ सकते हैं। और अपान क्या है, डाउनवर्ड एनर्जी, नीचे की तरफ, इट मूव्स विथ एक्सेलेशन। यही इसी दोनों को तो पत्रीजिए, कुछ नहीं करना, इनहेलेशन एक्सेलेशन को देखना है बस, यानी प्राणवायु अपान वायु, प्राण अपान, ये दोनों चीजों को, उसका मूव्स को देखना है, मूवमेंट्स को। तो अपाना में क्या है, मूव्स विथ एक्सेलेशन, जब श्वास बाहर जाता है वहां पे अपाना एनर्जी डाउनवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाता है। जितना फोर्स से आप डाउनवर्ड तक करेंगे, फट जाएगा पूरा रूट चक्र तक आपके क्षमता है तो। मतलब होता है ना, रेशियो हमें मोर देन इन रखना है, मोर देन 2 टाइम्स 3 टाइम्स। बहुत प्रैक्टिस वाले योगी जो करता है कुंभक रेचक का प्रैक्टिस, वो रोक के रख सकते हैं 60 सेकेंड्स डाउनवर्ड तक। तो पुल्स एनर्जी डाउनवर्ड, अर्थवर्ड, अर्थ की तरफ वो एनर्जी को पुल करता जाता है। तो इससे क्या होगा, एसोसिएट विथ ग्राउंडिंग सेक्सुअलिटी डेप्थ। तो बोला जाता है जितना आपको डाउनवर्ड की तरफ जाता है, बाहर नीचे, इसमें आप आपके डेप्थ, इसीलिए हमेशा ऊर्जा को अपवर्ड की तरफ लिया होते। ये सेक्सुअलिटी बार बार कंटिन्यूअस जो है, एक तरह का आपको एनर्जी लॉस करता है, बताते हैं। और आप जो भी अब चलते हैं तो ग्राउंडिंग होगा, रूट चक्र से ग्राउंडिंग होगा, जमीन में बैठे पैर में खड़े चल रहे हैं तो ग्राउंडिंग होगा। ये डाउनवर्ड जो एक्सेलेशन, और उनका और कहते हैं नॉर्मली अकॉर्डिंग ओशो जी का वो है मेथड, कॉन्सेप्ट है, प्राणा एंड अपाना मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। प्राणा अपवर्ड है तो अपान डाउनवर्ड, ये अपोजिट ऊपर ऐसे एरो ऊपर की तरफ एक प्राण का लगाएंगे तो इसका अपान का डाउनवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, दोनों एक ही से भी रूट से नहीं जा रहे, सेम रास्ते से रिवर्स जा रहे। तो दिस क्रिएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियसनेस, यही, बट ये है एक डिजाइन, कौन ने किया, ये श्वास चल रहा है बहुत अच्छा, ये मशीन चल रही है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पूरा शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो क्या होगा, when meditation happens,
when meditation happens, जब आपका मेडिटेशन में आप बैठ जाते हो ये दोनों को देखते हुए, प्राणा एंड अपाना ऊपर नीचे आ रहे जा रहे वाले दोनों मिल जाते, उसी को सती कहा जाता है। दोनों जब मीट हो गए, मिल गए, तो आप परे गए, अपना श्वास रहेगा ना सोच रहेगा, सबसे हम परे हुए। माइंड क्या हो जाता है, वो दोनों मिल जाते हैं, माइंड स्टॉप्स, ब्रेथ वहां रुक गया, नेचुरल रुकावट हो गया, वहां एक गैप अपीयर होगा, दैट गैप इज मेडिटेशन, आनापानसति। पत्री सर बोलते ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, आप सब चीजों को रोगी निरोगी बनोगे। तो प्रैक्टिकल अवेयरनेस से क्या कहता है, इनहेल प्राणा रेजिंग, प्राण शक्ति, एक्सेल अपाना डिसेंडिंग, ऑब्जर्व द गैप बिटवीन इनहेल एंड एक्सेल, स्टे इन दैट गैप, उस गैप में बने रहना, दैट इज मेडिटेशन। अब नेक्स्ट कल इसके बारे में और थोड़ा डीप बात करेंगे। ध्यान में बैठ जाइए कि मास्टर्स, ध्यान ध्यान को तो जानते हैं, ध्यान क्या है, ध्यान का टेक्निक, तो टेक्निक को यानी अपने लॉक्स लगा के पूरा शरीर को एक क्लोज सर्किट में रखना है, क्लोज सर्किट और एक सर्कल शेप में, कहीं पे भी गैप है, कहीं पे भी हम ज्यादातर बोलते हैं ये सब बंद गया, ऐसे रखने से एनर्जी वेस्ट होता है, पैरों को ऐसे रखने से आपको बहुत ज्यादा देर तक करें कुछ रिलैक्स करने के लिए, अदरवाइज ओपन नहीं रखना। तो ऐसे क्रॉस यानी कंटिन्यू हो गया, एनर्जी सर्कुलर शेप में नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ घूमने और एनर्जी क्रिएट करता जाए। चलिए बैठिए इस स्थिति में, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए महसूस करें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच का गैप, उस स्थिति में जाना है, एक ध्यान का मेडिटेशन का स्टेट है। तब सारे हैपनिंग्स, ऑल थ्री हैपनिंग्स, आयानुपसना, वेदनानुपसना, ब्रह्मानुपसना यानी विपස්සना, थर्ड आई खुलने का एक्टिवेशन अवेयरनेस, लास्टिंग सहज, साक्षी भाव से निसहज चलिए।
मस्त। धीरे धीरे सांस और वो सांस चेक करते फील करते जाए। थोड़ी देर मौन ध्यान करें। मौन ध्यान में अंदर से मौन, बाहर से भी मौन। मौन में भी हम उस गैप को फील कर सकते, दोनों के बीच का इन एंड आउट जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, दोनों के बीच का गैप जो है फील कर सकते। उसको हो रहा रहता है, हमें पता नहीं चलता, ऐसे लगता है सो रहे, नहीं, वो ध्यान के डीप डेप्थ में जा